बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है इट वाज गिवन बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था इन 1928। ठीक है, तो याद रखेंगे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया इन 1928, इसीलिए इसको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। और इस ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या यूज़ किया, इन्होंने बैक्टीरिया यूज़ किया और माइस। ठीक है, तो बैक्टीरिया और माइस यूज़ किए, और ये जो बैक्टीरिया जो यूज़ किए थे उसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, न्यूमोनिया बैक्टीरिया, और न्यूमोकोकस भी कह सकते हैं, और न्यूमोकोकस इन्होंने यूज़ किया था। तो ये याद रखना है किस पर एक्सपेरिमेंट किए थे, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोनिया बैक्टीरिया और न्यूमोकोकस पर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरिया को लिया और इसको ग्रो करते हैं ऑन कल्चर प्लेट। तो दो तरह का कॉलोनी इनको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ग्रोन ऑन कल्चर प्लेट, कल्चर प्लेट। ठीक है, कल्चर प्लेट produces how many types of colony, 2 types of colonies। ठीक है, तो ये दो तरह का कॉलोनी इनको देखने को मिला उस कल्चर प्लेट पर। ठीक है, तो कौन कौन से दो तरह के कॉलोनी, तो एक जो कॉलोनी देखें वो स्मूथ साइनी कॉलोनी का कहा उन्होंने, स्मूथ साइनी कॉलोनीज कह दिया उन्होंने। ठीक है, स्मूथ था, और दूसरा जो है उसको कह दिया रफ कॉलोनी, रफ कॉलोनीज। ठीक है, तो दो तरह का इनको मिला, एक स्मूथ कॉलोनी और एक रफ कॉलोनी। तो इन्होंने देखा क्या कि एक जो कॉलोनी था ना उसके बाहर जो सरफेस पर इन्होंने क्या देखा कि म्यूकस और पॉलीसेकेराइड का कोट बनाने का क्षमता है, तो वो बना रहा है जिसके कारण वो स्मूथ है। लेकिन दूसरे में क्या है, दे डोंट हैव म्यूकस और पॉलीसेकेराइड कोट अराउंड इट, तो इसीलिए क्या कह दिया, रफ कॉलोनी। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं स्मूथ और साइनी कॉलोनी जो थे उनमें क्या था, म्यूकस और पॉलीसेकेराइड कोट इसमें प्रेजेंट था। ठीक है, बनाने का क्षमता इनमें था, तो जिसके कारण ये स्मूथ इसी के चलते थे होते थे। ये क्या था, कह सकते हैं इसमें म्यूकस और पॉलीसेकेराइड कोट जो है ये नहीं बना पाते थे, तो इसीलिए क्या हो गया, यहां पर नहीं था, एब्सेंट, जिसके कारण ये क्या हो गया, रफ। तो यहां पर कह सकते हैं म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट इसमें प्रेजेंट, इसमें म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट इसमें एब्सेंट। ठीक है, इस तरह, इसी कारण स्मूथ और रफ कॉलोनी कह दिया गया। अब ये देखिए, ये जो है ये स्मूथ साइनी कॉलोनी जो था इनको इन्होंने क्या कहा, इसको इन्होंने एस स्ट्रेन कहा। कौन सा स्ट्रेन, एस स्ट्रेन। उसी तरह इसको इन्होंने क्या कहा, आर स्ट्रेन। तो ये याद रखना है कि इसी को इन्होंने एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन नाम से बोला, रफ स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। अब ये याद रखेंगे कि ये जो एस स्ट्रेन जो है ना, एस वाला, ये क्या करता है, ये पैथोजेनिक है, यही डिजीज करता था। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, ये कह सकते हैं पैथोजेनिक स्ट्रेन है, इट कॉज डिजीज। ठीक है, लेकिन ये डिजीज नहीं कर पाता था, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन पैथोजेनिक। ठीक है, और भी नाम आप कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं विरुलेंट फॉर्म कह सकते हैं, विरुलेंट। ठीक है, और इसको नॉन विरुलेंट स्ट्रेन कह सकते हैं। क्या है विरुलेंट, तो विरुलेंट कह सकते हैं कि डिजीज करने का क्षमता जो होता है दैट इज नोन एज विरुलेंस। तो ये क्या है, कर सकता है ना, तो इसलिए विरुलेंट होगा, और ये नॉन विरुलेंट। ठीक है, अच्छा, इसमें स्लिमी कैप्सूल है ना, कैप्सूल एक कवरिंग है ना, किसका,
म्यूकस पॉलीसेकेराइड का। तो इसलिए भी कैप्सूल प्रेजेंट है, इसीलिए इसको आप कैप्सुलेटेड स्ट्रेन भी कह सकते हैं। लेकिन इसको क्या कहेंगे हम, इट इज नॉन कैप्सुलेटेड स्ट्रेन भी कह सकते हैं, चाहे बैक्टीरिया। ठीक है, तो देख रहे हैं ये दो तरह का ये बैक्टीरिया हैं, तो याद रखेंगे एक को एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। इसी को आप कह सकते हैं विरुलेंट और अविरुलेंट भी कह सकते हैं, विरुलेंट एंड नॉन विरुलेंट, ये आपके एनसीईआरटी में दोनों टर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि इन्होंने एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को लेकर एक्सपेरिमेंट किया। क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया अभी हम देखते हैं। तो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट क्या किया वो देखते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइस लिया और इनको इंजेक्शन क्या का दिया, आर स्ट्रेन का, आर स्ट्रेन से इंजेक्ट किया। अब ये आर स्ट्रेन क्या है, इंजेक्टेड इनटू माइस। ठीक है, तो ये आर स्ट्रेन से इंजेक्ट किया। तो ये आर स्ट्रेन क्या होता है, ये होता है नॉन पैथोजेनिक और नॉन विरुलेंट होता है, तो ये डिजीज नहीं करेगा, तो ये डिजीज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये डिजीज नहीं करेगा तो क्या होगा, ये जिंदा रहेगा ना, तो यहां पे लिख दे रहे हैं नो डिजीज, नो डिजीज, और ये क्या हो जाएगा, लाइव, लाइव मतलब टिक कर दे रहे हैं, जिंदा है। ठीक है, उसी तरह दूसरा इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, ठीक है, ये माइस लिए और आर स्ट्रेन के जगह पर अब क्या ले लिए, स्मूथ स्ट्रेन ले लिए, एस स्ट्रेन। ठीक है, तो ये आर स्ट्रेन के जगह पर इन्होंने क्या ले लिया, एस स्ट्रेन ले लिया। ठीक है, एंड नाउ दिस एस स्ट्रेन इन इंजेक्टेड इनटू माइस। ठीक है, तो एस स्ट्रेन आपको मालूम है कि एस स्ट्रेन क्या होता है, ये पैथोजेनिक होता है और विरुलेंट फॉर्म होता है और डिजीज कॉज करेगा। ठीक है, तो डिजीज कॉज करेगा तो ये कह सकते हैं कि क्या होगा, जिंदा रहेगा कि मर जाएगा, मर जाएगा। क्यों, तो यहां लिख दे रहे हैं बिकॉज इनमें डिजीज हुआ और डिजीज हुआ तो ये क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, डाइस। नेक्स्ट थर्ड। ठीक है, तो थर्ड इन्होंने क्या किया, ये देखिए ये माइस था ना, तो ये माइस लिए। ठीक है, उसी तरह एक और देखेंगे, 4 एक्सपेरिमेंट किए थे ये। ठीक है, तो चारों देख ले रहे हैं, तो ये फोर्थ 4 देखेंगे। तो ये देखिए थर्ड में इन्होंने क्या किया, ये जो है ना, ये माइस को इंजेक्ट किए क्या, हीट किल्ड एस स्ट्रेन से इंजेक्ट किए। तो यहां देखिए ये जो है ना एस स्ट्रेन जो था ना, एस स्ट्रेन जो था उसको हीट से किल्ड कर दिए। ठीक है, तो हीट से जब किल कर दिए तो अब वो डिजीज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, अब वो डिजीज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब वो डिजीज नहीं करेगा तो ये क्या होगा, ये डिजीज नहीं करेगा तो ये जिंदा रहेगा ना, तो यहां पर लिख ले रहे हैं नो डिजीज। देखा क्या गया कि कोई भी डिजीज नहीं हुआ, और कोई डिजीज नहीं हुआ तो ये क्या हुआ, जिंदा रह गया, जिंदा देखा गया। देख रहे हैं एस स्ट्रेन डिजीज करता था, डिजीज कर दिया, लेकिन हाँ लाइव, हीट किल्ड कर दिए तो ये क्या किया, हीट किल्ड कर दिए तो इसका इफेक्ट नहीं रहा, पैथोजेनिसिटी नहीं कर पाया और ये डिजीज नहीं हुआ और ये जिंदा रहा। ठीक है, और इसको क्या है, इंजेक्ट ही किया है ना, तो इसको आप कह सकते हैं क्या, इट इज सेम चीज, इंजेक्टेड इनटू माइस, यही तो था। ठीक है, इंजेक्टेड इनटू माइस। नेक्स्ट यहां पे देखिए चौथा एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, ये ठीक है, फोर्थ एक्सपेरिमेंट में इन्होंने माइस लिया प्लस इसको, ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये वाला हीट किल्ड एस स्ट्रेन। ठीक है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो था ना वो तो लिए ही लिए। ठीक है, प्लस ये जो देख रहे हैं कौन सा, आर स्ट्रेन देख रहे हैं ना, इन्होंने आर स्ट्रेन भी लिया प्लस आर स्ट्रेन, देख रहे हैं यहां। तो ये देखिए इन्होंने क्या किया, ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, कैसा आर स्ट्रेन, जिंदा आर स्ट्रेन, ये लिए मिलाएं और उसको इंजेक्ट कर दिए कहां पर, इस माइस में।
ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि इसमें डिजीज हो गया। क्या हो गया, इसमें डिजीज हो गया, और डिजीज जब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये मर जाएगा ना। तो इन्होंने देखा कि ये डेथ हो जा रहा है, डेथ हो जा रहा है, ये मर गया। ठीक है। लेकिन यहां देखिए, अभी तो हम देखे थे कि ये थर्ड वाला हीट किल्ड एसिस्टेन था, इंजेक्ट किए थे तो जिंदा था। तो यहां देखिए हीट किल्ड एसिस्टेन किए हैं तो जिंदा रहना चाहिए। ठीक है। उसी तरह आर स्टेन, लाइव आर स्टेन, लाइव आर स्टेन कर रहे हैं तो भी जिंदा है। मतलब दोनों अलग अलग कर रहे थे तो जिंदा था, लेकिन दोनों को अगर हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन करके इंजेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, मर जा रहा है, मींस डिजीज हो गया और ये डेथ हो जाएगा। ठीक है। तो ये सोचने लगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। ठीक है। प्लस दूसरा चीज इन्होंने ये भी देखा कि ये जो मरा हुआ माइस है ना, ठीक है, मरा हुआ माइस, उसमें से एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया जिंदा, वो भी रिकवर कर लिए। हालांकि यहां तो एस स्ट्रेन हम दिए नहीं थे, लेकिन जिंदा कैसे इसमें आया, तो यहां पर लिख ले रहे हैं कि ही ऑल्सो रिकवर्ड, क्या यहां पर, इसके अलावा ही ऑल्सो रिकवर्ड कैसा, लिविंग एस बैक्टीरिया, वही एस बैक्टीरिया मीन्स एस स्ट्रेन फ्रॉम, किससे, दिस डेड माइस। तो ये डेड माइस था ना, उसमें से इन्होंने लिविंग एस बैक्टीरिया भी आइसोलेट किया कि इसमें कहां से आखिर आ गया। हम तो डाले नहीं थे, हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाले थे, लेकिन और ये आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन तो डाले नहीं थे, तो कहां से जिंदा ये एस स्ट्रेन आ गया। ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, ठीक है, इन्होंने बताया कि यहां देखिए, इन्होंने बताया कि कुछ ना कुछ ऐसा, यहां देखिए रफ स्टेन है ना, तो रफ स्टेन तो डिजीज करेगा नहीं कभी भी, अकेले रफ स्टेन कभी भी डिजीज नहीं करेगा, नॉन पैथोजेनिक होता है। ये एस स्टेन करेगा, लेकिन ये क्या हो गया, हीट किल्ड है ना, तो हीट किल्ड तो नहीं करेगा। तो इन्होंने क्या कहा कि कोई ना कोई चीज ऐसा इसमें होगा, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा इसमें सब्सटेंस होगा। ठीक है। तो यहां पर हम ऐसे करके लिख दे रहे हैं, ये कोई ना कोई एक सब्सटेंस होगा ना, तो यहां लिख दे रहे हैं कोई ना कोई एक यहां पर सब्सटेंस होगा, जो कि क्या कर रहा है, जो कि आर स्ट्रेन में गया। ठीक है। कुछ भी हो सकता है ये सब्सटेंस, ये आर स्ट्रेन में गया, और इस आर स्ट्रेन क्या करता है, आर स्ट्रेन कैन नॉट प्रोड्यूस म्यूकस और पॉलीसेकेराइड कोट, नहीं बना सकता है। लेकिन इन्होंने कहा कि कोई ना कोई इसमें एक सब्सटेंस है जो कि आर स्ट्रेन में गया और उसको क्या कर दिया, एनाबल कर दिया, एंड मेड इट एनाबल टू प्रोड्यूस एंड सिंथेसाइज स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट। ठीक है। दैट एनाबल कौन सा बैक्टीरिया, आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज और प्रोड्यूस स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट, पॉलीसेकेराइड कोट। ठीक है। टू सिंथेसाइज स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट, और एक बार स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट बन गया उसके चारों तरफ, तो वो कैसा बन गया, अभी ये एस स्ट्रेन ना, और वो क्या बन गया, और वो जो है कन्वर्ट हो गया एस स्ट्रेन में। इन्होंने ऐसा बताया। ठीक है। अब ये एस स्ट्रेन क्या किया, ये जो है ये क्या किया, डिजीज कर दिया, देख रहे हैं, और ये इसका डेथ हो गया, इन्होंने ऐसा बताया। ठीक है। अब यहां देखिए, ये जो सब्सटेंस है ना, इन्होंने तो ऐसे कहानी बताया ना, इस सब्सटेंस को इन्होंने क्या कहा, इसी को कहा दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कह दिया। दिस सब्सटेंस वाज टर्म्ड एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसी सब्सटेंस को इन्होंने क्या कहा, ये जो सब्सटेंस है इसको
ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन्होंने नाम दिया। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है, कौन सा, ये जो प्रोसेस जो है, दिस प्रोसेस ना, तो ये कोई ना कोई तो क्या हो गया, प्रोसेस होगा ना, तो यहां पे लिख दे रहे हैं ये जो प्रोसेस है, एंड दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज क्या, इस प्रोसेस को इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन कहा। क्या कहा इसको, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इन्होंने क्या कहा फाइनली, इन्होंने कहा कि हीट किल्ड स्टेन में कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि आर स्टेन में गया। ठीक है, और वो आर स्टेन को इनेबल कर दिया कि पॉलीसेकेराइड कोट बनाओ, एस स्टेन में कन्वर्ट हो गया, और वो एस स्टेन क्या कर दिया, स्मूथ है ना, तो डिजीज करेगा, डिजीज कर दिया, डेथ हो गया। इसीलिए इनको क्या मिला, लिविंग एस स्टेन बैक्टीरिया भी मिला। ग्रिफिथ ने बताया जो भी चीज यहां से गया ना यहां और इसको कन्वर्ट कर दिया एस स्टेन में, तो वो क्या होगा, इट मस्ट बी अ जेनेटिक मटेरियल। जो भी हो, चाहे डीएनए हो, आरएनए, प्रोटीन, हमको नहीं मालूम, जो भी हो सब्सटेंस वो जेनेटिक मटेरियल होगा। तो इन्होंने क्या कहा, ग्रिफिथ टोल्ड क्या, ही टोल्ड दैट दिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल व्हाट एवर में बी, इट मस्ट बी अ जेनेटिक मटेरियल। कोई भी चीज हो वो जेनेटिक मटेरियल होगा। अब ये इसका नेचर, बायोकेमिकल नेचर क्या हो गया, और इस जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर इन्होंने नहीं बताया, डिफाइन नहीं किया। तो ये भी लिख दे रहे हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मीन्स सब्सटेंस वाज नॉट डिफाइंड। तो यहां लिख दे रहे हैं वाज नॉट डिफाइंड बाय ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से ये पता नहीं चला कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल सब्सटेंस क्या है, डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है। तो इसके लिए फर्दर एवरी मैकलॉयड एंड मैकार्टी ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया कि हाँ डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, लेकिन इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नाम दिया। ठीक है, लिख लीजिए।